Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for Punjab University Law Entrance Exam 2022 in 40 to 50 days from zero. ये हम बात कर रहे हैं 3 year Law Entrance Exam की पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो 3 year लॉ के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है इस वीडियो की, तो बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फटाफट से कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से क्या पढ़ना है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है ना। ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डे टू डे शेड्यूल जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन अगर आप थोड़ी सी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करें तब भी वो जो सीक्वेंस, जो ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के session के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. तो डेट क्या है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की? PU-LLB 3 years आपका 24 जुलाई 2022 को होगा 10 AM to 11:30 AM। नॉर्मली ये जो एग्जाम है ये चंडीगढ़ में ही होता है, ठीक है ना। और अभी इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आना है, जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। और अगर आप BA LLB BCom LLB 5 years की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हो कि एक फ्रेश वीडियो हो 5 year लॉ के लिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो 5 year की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, 3 year की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम जो होता है वो पेन पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन एग्जाम है आपका ये। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 90 मिनट्स विच इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। जो आपका ये एग्जाम होता है इतने टाइम में बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। 100 MCQs हैं, आपको 90 मिनट्स दिए जा रहे हैं, बहुत आसानी से ये एग्जाम हो जाता है इतने टाइम में, राइट। उसके बाद मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, राइट। एडमिशन क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट वे में होती है। एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के आपके 50% लिए जाते हैं, ठीक है ना। 50% ग्रेजुएशन के, 50% आपके एंट्रेंस एग्जाम के, और फिर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, राइट। और कोटा होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 300 है, PU रीजनल सेंटर मुक्तसर में 60 है, UIL PU रीजनल सेंटर में लुधियाना 60 है, UILS होशियारपुर में 60 है। बहुत बच्चे पूछेंगे दी ये रीजनल सेंटर्स कैसे हैं, इनके ऊपर मैंने रिव्यू वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कैसी है देखिए, अगर आपको किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रही है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, होना है, उसके लिए ट्राई करिए। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे है, उसके लिए ट्राई करिए। तो MHCET के अंदर आपका JLC बॉम्बे ILS पुणे आता है, उसके लिए ट्राई करिए। तो आई वुड से पंजाब यूनिवर्सिटी इज नॉट द बेस्ट, बट इट कैन बी अ बैकअप ऑप्शन, बट नॉट द मेन इंस्टीट्यूट। कि ये आपका मेन एम है तो आप गलत करो। आपका मेन एम दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए, JLC मुंबई होना चाहिए, ILS पुणे होना चाहिए, जिसके लिए आपको MHCET का एग्जाम देना पड़ता है। MHCET की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी शुड बी द लास्ट चॉइस, नॉट द फर्स्ट, ओके। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबल कौन कौन है इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है ना। आपने बैचलर्स करी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके उसमें, तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। 5% कंसेशन है किन लोगों के लिए? SC ST BC PWD कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है ये वाली बात। और बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अभी हमारा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? डिग्री अभी हमें नहीं मिली है, रिजल्ट नहीं आई, यस आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। बट ये है कि बस एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाए जल्दी से, ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट दिसंबर या अगले 2023 में रिजल्ट आना हो, क्योंकि एग्जाम्स लेट हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो वो आप जरूर चेक कर लेना। बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, क्योंकि आप ये हेल्प करते हैं आपको प्लानिंग करने में, ठीक है ना, कि कौन सा पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता है हमें 1 hour 30 minutes दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के MCQs होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे हमें जो आंसर करने हैं। जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में अवेलेबल होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है वो 40 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ
इंग्लिश 20 मार्क्स के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेजरली 80 मार्क्स के तो दो ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ इनको हम ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देंगे। प्रेपरेशन कैसे करनी है, एक एक सेक्शन को पकड़ेंगे, उनके टॉपिक्स बताऊंगी और बुक्स भी बताऊंगी, तो वीडियो देखते रहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एम कितना करना चाहिए, कितना स्कोर करें हम अपने एग्जाम में, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉपर थे 2021 के, उन्होंने 69.50 स्कोर किया था, क्लोजिंग रैंक अराउंड 50 प्लस गया था, ठीक है ना। और अगर 2019 में देखें तो 64 था, मतलब लास्ट कैंडिडेट जो गए 59 था, यहाँ पर 61 था। तो मैं कहूँगी अगर आप 65 प्लस का स्कोर एम करते हैं या 70 प्लस का स्कोर एम करते हैं, वो सेफ रहेगा आपके लिए। तो 65 प्लस इज अ सेफ स्कोर, या 70 प्लस अगर पेपर और बहुत ईजी आया है तो इतना आपको एम करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज कम है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा स्कोर करना चाहिए, बिकॉज आपको याद रखना चाहिए कि 50% ही एंट्रेंस एग्जाम का लेंगे, 50% आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स लिए जाएंगे। ओके अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 70 प्लस सेफ स्कोर है, बिकॉज अगर हम सारे सालों का देखें तो 70 प्लस एक बहुत ही अच्छा सेफ स्कोर बनता है। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड आपकी 40 मार्क्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके फर्स्ट टॉपिक्स हैं जो हमने फटाफट करने हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वो कोर्स ज़रूर बाय करें। आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी होती है, आपको नहीं पता चलता क्या लर्न करना है क्या नहीं, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देयरफॉर आप याद नहीं कर पाते। तो अगर आप मेरा कोर्स बाय कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो हेड एंड बाय द कोर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स की। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है वो आपने, मेरी वेबसाइट है www.logri.com, वहाँ पे मैंने आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है लीगल टर्म्स और मैगजिम्स का, वो आप डाउनलोड करिए, ठीक है, उसका प्रिंट निकालिए और उनको याद करिए, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं वो आते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट केस लॉज बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को तब भी मिलते हैं जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या दूसरे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज पे, या जिनको हम लैंडमार्क जजमेंट्स भी कह देते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो करा हुआ है यूट्यूब पे, आप वो ज़रूर देखें, ठीक है ना। प्लस उसके अलावा जो मैं आपको कहूँगी, कॉन्ट्रैक्ट है आपका टॉपिक, टॉर्च है आपका टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ है आपका टॉपिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं। अब जो बुक इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी जो बेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, वो है यूनिवर्सल्स गाइड फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ये हमने बाय कर लेनी है, ठीक है। ये बाय करके इसमें से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। अराउंड 500 to 700 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो ये एमसीक्यूज हैं ये रिपीट होते हैं, सेम एमसीक्यूज आते हैं, प्लस आपको लगेगा कि थ्योरी पढ़कर काम खत्म हो गया, बट जब आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये यूनिवर्सल्स में से पढ़ने हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो थ्योरी दी होगी, एमसीक्यूज दिए होंगे। उसके बाद जो आपके कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ है, वो भी आपको यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ने हैं। आपको दो टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या टेम्पटेशन रहती है उनकी, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक वीडियो का रखा है, लीगल रीजनिंग लॉगरी, आप टाइप करना जाके यूट्यूब पे, एंड वहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करा हुआ होगा, जो मैंने ही आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो ये आप कवर कर लोगे यूनिवर्सल में से। प्लस आपको एक और टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी दिए हुए हैं और वैसे भी दिए हुए हैं, तो दोनों ही टॉपिक्स, दोनों ही एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आपको करना है फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड। आप फैमिली लॉ के क्वेश्चंस भी लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जाइए वहाँ पे डाउनलोड करिए, विद आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, चाहे टर्म्स एंड मैगजिम्स हैं, चाहे केस लॉज हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टॉर्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, वो आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अच्छे से रट्टा लगा के जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे आप कमीशंस एंड कमिटीज वाला पार्ट भी कवर करके जाएंगे। कमीशंस एंड कमिटीज पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे करी हुई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं।
राइट, टू मेक इट ईजियर फॉर यू मैंने यूनिवर्सल्स की बुक के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं जो आपको लीगल एप्टीट्यूड के लिए पर्टिकुलरली कवर करने हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, मार्किंग, यहाँ पे नोट्स भी बनेंगे आपके। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्योरी प्लस सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल फैक्ट्स पढ़ना है, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड मिसलेनियस लीगल टॉपिक्स, लीगल टर्म्स, फ्रेजेस, मैक्सिम्स आपको यहाँ से कवर करना है, यहाँ से करिए। मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो www.loggery.com वाले बात से करें। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स पढ़ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस। ठीक है, बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसकी पहले बात करते हैं। तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद बुक्स जिनका नाम होगा आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर के नाम से होगा टॉपिक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए अगेन यूनिवर्सल्स की बुक में से ही हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करने हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज दिए होंगे, इनको रिलेटेड बहुत सारे, मतलब अराउंड 300 to 500 एमसीक्यूज एक टॉपिक से रिलेटेड। तो यही जो एमसीक्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये रिपीट होते हैं। तो हम अपने सारे एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स में से कैसे कवर करेंगे? आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो हम क्या करेंगे, हर रोज 50 क्वेश्चंस उठाएंगे, उनका आंसर कॉपी करेंगे। अगर हमें पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, देन इट्स गुड। अगर हमें नहीं पता कि जो आंसर है वो क्यों है, तो हम गूगल पे रिसर्च करेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे रीजन क्या है और वो बुक में नोट कर लेंगे, बुक के क्वेश्चन के साइड में, क्योंकि वो हमें याद करने में आसानी होगी अगर हमें रीजन पता चल जाएगा कि जो आंसर है वो क्यों है। ऐसा करेंगे एंड सारे ही अपने जो ये वाले टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ये हमने करना है फॉर स्टैटिक जी के, यूनिवर्सल्स की बुक में से ही करना है। क्लियर है? यही करना है, इतना ही टाइम है हमारे पास करने के लिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं, और मोरओवर अगर आप एक और चीज़ करना चाहते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड भी, उनको भी आप अच्छे से रट्टा मार लें। ठीक है, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें पता है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिलकर 40 मार्क्स के हैं, तो देयरफॉर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो करंट अफेयर्स के अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस हमें आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में जिनको अवार्ड्स विनर, जैसे तेलंगाना की जो वुमेन बॉक्सर है उन्होंने अभी गोल्ड जीता है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेशनल न्यूज़, लीगल न्यूज़, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स। तो सबसे बेस्ट तरीका जो आपको कवर करना है, देखिए 2022 की न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2022 की न्यूज़ मैं कहूँगी कि जनवरी 2022 से लेकर कम से कम मई 2022 की जो न्यूज़ है वो आप मैगजीन में से कवर करें, करंट अफेयर मैगजीन में। ठीक है, एनी मैगजीन, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, एनी मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, टिट्स बिट्स, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको टिट्स बिट्स की मैगजीन भी ले लेनी चाहिए। ठीक है ना? और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते मैगजीन, ये क्रॉस आउट है, तो आप क्या करें, आप टिट्स बिट्स का मई एडिशन ले लें। ठीक है ना? तो उसके अंदर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2022 से रिलेटेड। और जो 2021 की न्यूज़ है उसके लिए आपको एनुअल एडिशन बाय कर लें, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का एनुअल एडिशन आता है, दृष्टि का आता है, बहुत सारे एनुअल एडिशन आते हैं, तो आप वो बाय कर लें एंड दैट वुड बी गुड टू गो। तो 2021 की न्यूज़ और आपकी ट्रिट्स बिट्स में से बहुत सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी, आई मीन 2022 की। तो ये शॉर्टकट है, अगर ये कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, 2021 का एनुअल एडिशन पढ़ लो। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना? कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल एंड नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आते हैं, तो इनको पहले कवर करना। ठीक है, इसके अंदर जो बुक आपको लेनी है वो लेनी है वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, बहुत ही फेमस बुक है वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इवन जो करंट अफेयर्स की बुक्स मुझे लगता है ठीक है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए होगा। एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, ये सारे भी आपको वर्बल रीजनिंग की बुक में से करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए जो एज बेस्ड क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, अभी लास्ट ईयर 2021 में देखा गया कि इन लोगों ने थोड़ा सा मैथ्स भी डाला। ठीक है ना? थोड़ा सा ही था बट था। तो हमें ये वाले क्वेश्चंस कर कर जाने चाहिए एंड आई वुड से मैथ्स का, अगर आप मतलब कह रहे हो कि हाँ मुझे, देखें मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखो 80 मार्क्स का तो आपका करंट अफेयर्स प्लस लीगल रीजनिंग है, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है ना? तो 80 मार्क्स है, बाकी रह गए 20 मार्क्स। ठीक है ना? 20 मार्क्स में आपका रीजनिंग भी है,
ठीक है। और आपका इंग्लिश भी है। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, तो आप वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल लीजिए और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व कर लीजिए, मतलब यहाँ तक के, ठीक है ना, और आप बस इतने में भी हो जाएगा। बट आप अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे डिटेल में जाना है, मुझे मैथ्स की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद खरीद सकते हैं और इसमें में से ये टॉपिक्स और भी टॉपिक्स सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं और इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, ग्रामर में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस प्रेपोजिशंस ये कवर करने होते हैं। अगेन अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप यूनिवर्सल की बुक में ही इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लिस्ट हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की वो आपको www.loggery.com पर भी मिल जाएगी, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। टेंसेस प्रेपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आपके पास कोई बुक है वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, या फिर आप एस पी बख्शी की बुक भी खरीद सकते हैं। आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कि आपको खरीदनी है या नहीं। अगर हम डे टू डे स्केड्यूल की बात करते हैं तो वो मैं आपको साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप तक लेट पहुंच रही है तो इवन अगर आप 7th या 8th से भी ये शुरू करते हैं तब भी आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कवर दीज टॉपिक्स। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे ले रही हूँ अराउंड 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स का आपको स्टडी टाइम देना पड़ेगा, 12 to 14 आवर्स अगर आप जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो इसका सिलेबस, ठीक है ना। तो ये सारा आपका टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कितना टाइम देना है। उसके बाद आपका 29 to 30 जून तक ये सारा सारा आपको करना है कवर। उसके बाद हमारा जो है 15 जुलाई तक हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाता है और 24 जुलाई को तो हमारा एग्जाम ही है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा है जिस ऑर्डर में सब कुछ पढ़ा है उसी ऑर्डर में आप रिवाइज करोगे, प्लस सेम प्लेस से आप रिवाइज करोगे जहाँ से आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप मेक श्योर करोगे कि आप नोट्स बनाओ, जो नोट्स है वो बुक में बनाओ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करो, अंडरलाइन करो, पॉइंटर्स बनाओ। एक पैराग्राफ है वो बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है कि इसके तो यही पॉइंटर्स बन सकते हैं, छोटे छोटे वो बनाओ ताकि आप जल्दी से रिविजन कर सको। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉल्व करें, यूनिवर्सल में आपको 10 सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं वो सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें पीयू के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मेरे वीक है, मुझे उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, उन पर आप काम करिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप ऐसे ही बहुत आराम से आई मीन आपको सिर्फ यूनिवर्सल की बुक खरीदनी है, वर्बल रीजनिंग की बुक खरीदनी है, मेन और टिटबिट्स की बुक खरीदनी है। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हो ना तो आई थिंक आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इवन मैं भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगी, तब तक आप वो वाली वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं। वन ऑन वन सेशन में मैं आपके साथ स्काइप पर बात करती हूँ। वन ऑन वन सेशन इज फॉर ₹2000 ओनली एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बहुत सारे बच्चों को वो हेल्प करता है। बट अगर आपको इस वीडियो में से सब कुछ समझ आ गया देन दैट्स ग्रेट। आप मेरे साथ फ्री में इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, @IamLoggery के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो करूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care. Do check the description box.